दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बाबा रामदेव की एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ बिहार और छत्तीसगढ़ दर्ज एफआईआर पर कार्यवाही रोकने और कोविड-19 काल में एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर उनकी टिप्पणी पर इन राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब कर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी, जहां पर पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। पिछले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आईएमए की याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार पेश हुए। इस मौके पर बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हम एक बार फिर माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा था कि हम जनता के बीच भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। हम दुख व्यक्त करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था, इसमें हमारी ही भूल है। इसके बाद अदालत ने उन्हें 1 सप्ताह का मौका दिया था। अब 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उन्हें फिर से पेश होना होगा। लॉ से जुड़ी खबर की वेबसाइट बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पतंजलि आयुर्वेदिक के प्रमोटरों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से बातचीत भी की थी, ताकि आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करने के वाले भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए उनकी माफ़ी की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। इस दौरान दोनों ने कोर्ट के समक्ष कहा कि उन्हें अपने आचरण के लिए खेद है। रिपोर्ट कहती है कि जस्टिस हिमा कोहली और अमानुल्लाह की खंडपीठ ने मंगलवार को संकेत दिया था कि ये दोनों अभी भी कार्यवाही होने के खतरे से बाहर नहीं है। जस्टिस कोहली ने इस दौरान कहा था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको माफ़ कर देंगे या आपका इतिहास हम अनदेखा कर देंगे। हम आपकी माफ़ी के बारे में सोचेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोर्ट की अवहेलना हुई थी, तो आप इतने मासूम भी नहीं हैं कि अदालत में क्या चल रहा था उससे पूरी तरह अनजान थे। बार एंड बेंच के रिपोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः पतंजलि और उसके प्रतिनिधियों द्वारा एक हलफनामा दर्ज करने के बाद मामले को 23 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया था। हलफनामे में कहा गया था कि वे खुद को बचाने और अपने अच्छे इरादे दिखाने के लिए स्वेच्छा से कुछ कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी और बलवीर सिंह भी क्रमशः पतंजलि और बाबा रामदेव की ओर से पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पतंजलि और उसके संस्थापकों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ चलाए गए कथित बदनामी अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी पतंजलि आयुर्वेदिक के साथ साथ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने में विफल रहने और इसके बाद उनकी ओर से कोर्ट में पेश किए गए माफ़ी हलफनामे पर फटकार भी लगाई थी।